सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड माइंड स्पेस। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हटके है और ये मे बी एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है, मुझे भी नहीं पता। बस मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ी मेरी माइंड में ये चीज़ें आई। सो मैं अपूर्वा से इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि वो बहुत ना ओवर थिंक करती है। तो मेरा क्वेश्चन हाँ, अपूर्वा के लिए आज का, बहुत इमेजिन करती है, अच्छी चीज़ें भी इमेजिन करती है बुरी वाली बस बस चीज़ें भी इमेजिन करती मतलब है। वर्स्ट केस सिनेरियोज में हाँ। मस्ती की हो। सो देखते हैं कि आज वो कितना इमेजिन करती है और क्या आउटकम उससे आता है, हम्म, क्योंकि या फिर ये रियलिटी चेक भी हो सकता है हम लोग के लिए। मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी लोग से पूछा है और आज अपूर्वा से पूछने जा रहा हूँ ये। सो हम्म, काफ़ी लोग के आंसर्स हैं ऑलरेडी मेरे पास। सो लेट्स सी। सो अपूर्वा, हम्म, व्हाट इफ एक ऐसा कुछ टाइम आता है, ऐसा ना आए, मैं दुआ करूँगा कि ऐसा कोई टाइम ना आए, बट ऐसा कोई टाइम आता है जब सारा इंटरनेट बंद है, फ़ोन कॉल्स बंद हैं, वो पुराने ज़माने वाला का टाइम आ जाता है कि आप किसी हम्म, से कांटेक्ट नहीं कर सकते। अभी आप तो यूज़ टू हो गए ना हम लोग कि हाँ फ़ोन है, वन क्लिक में आप हम्म, इंटरनेट खोल लिए, सारा चीज़ है। अगर वैसा कुछ टाइम आता है तो क्या करोगे? क्या वो रहेगा, लाइक दिन कैसे निकलेगा, क्या चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी, कैसा रिएक्शन रहेगा, माइंड प्रोसेस कैसा रहेगा? क्योंकि मैंने ये चीज़ें, मेरा एक फ्रेंड है, पहाड़ी है वो, हम्म, सो वो डे टू डे लाइफ में मीन्स उन लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई है। सिमिलरली थोड़े दिन पहले एक रिलेटिव बाहर गए थे, तो उन्होंने वहाँ जिस जगह पे गए थे वहाँ भूकंप आता रहता है। तो उनको उस चीज़ का यूज टू है, उस चीज़ से कि हाँ हम्म, ये उनके लिए नॉर्मल है, नॉर्मल भूकंप आया उनके लिए नॉर्मल है। हम लोग अभी जिस सिचुएशन पे, जैसे हमारे पास कोविड आया था थोड़े दिन पहले, तो हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे ना, बहुत सब पैनिक हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। हम्म, मेरे माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन आया कि यार व्हाट इफ़ कभी इंटरनेट बंद हो जाता है या कुछ चीज़ें होती है। अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था यहाँ पे, इंटरनेट इंटरनेट हम्म। आउटेज था और फ़ोन वोन बंद हुए थे, तब ये क्वेश्चन आया था मेरे माइंड में। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा और आज तुम बताओ कि क्या वो रहेगा, क्या आता है ये चीज़ें सुन के माइंड में, क्या करोगी? मतलब मेरा क्या रहेगा? हाँ, लाइक क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस रहेगा, क्या करोगी पूरा दिन? अभी तो दिन फ़ोन में निकल जाता होगा, कुछ काम में निकल जाता होगा, कुछ चीज़ें होते हैं। जस्ट मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट और हम्म, फ़ोन कॉल बंद होता है तो हम्म। क्या क्या इमेजिनेशन हो रही है? क्या सोच सकती हो, कितना मस्त सोच सकती हो तुम? और तुम्हारा डे टू डे लाइफ कैसा रहेगा? कितना इम्पैक्ट होगा डे टू डे लाइफ में? नहीं नहीं मतलब इसमें ऐसा कुछ हाँ, मतलब इसमें ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा डेफिनेटली। और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, मतलब बहुत कुछ है, कितना कुछ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल? अब जैसे कि अगर पहले तो फोन नहीं। सोचूँगी पहले तो सोचूँगी बैठ हाँ, के कि क्या नेगेटिव सोच सकती हूँ। हाँ, हाँ। बट मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे कि मतलब मैं हूँ, सोशल मीडिया में देखती हूँ, काफ़ी कंटेंट कंज़्यूम करती हूँ मैं, बट मुझे ऑब्सेशन नहीं है कि मतलब इसके बिना कि मेरा दिमाग मतलब मैं क्या करूँगी, ऐसे ये वाला सिनेरियो है ही नहीं, क्योंकि बहुत कुछ होता है करने के लिए। और बल्कि बहुत बेनिफिट हो जाएगा कि माइंड थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस्ड हो। अब जैसे कि मेरा आदत ये है कि मैं कुछ पेंट कर रही हूँ या कोई भी चीज़ बना रही हूँ, तो साथ में कुछ चलता रहता है। मोस्टली मैं हमेशा कोई पॉडकास्ट चला लेती हूँ। तो वो चलता रहता है, तो मुझे लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ये काम कर रही हूँ तो साथ में ये भी सुन लेती हूँ, वो टाइम क्यों जाए वेस्ट। पर जब मुझे लगता है कि मैं जब भी कुछ पेंट करते वक़्त या कोई भी चीज़ कर रही हूँ, वो करते वक़्त जब मैं कुछ सुनती हूँ ना, तो मैं फ्लो स्टेट में नहीं जा पाती। जब कुछ भी नहीं चल रहा होगा, मैं कुछ भी नहीं देख रही होंगी, कुछ और नहीं सुन रही होंगी, सिर्फ़ वही चीज़ कर रही होंगी, तो मेरा फ़ोकस और डीप जाएगा और मैं फ्लो स्टेट में, जैसे कि आर्टिस्ट एक प्रोसेस को करते-करते वो फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। तो वो होगा, प्लस जो जिन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ मतलब साथ होते हुए भी साथ नहीं होते क्योंकि फ़ोन में लगे हुए रहते हैं। तो वो रिलेशनशिप बेटर होगा। अपनी पुरानी बातें करेंगे, साथ में टाइम स्पेंड ज़्यादा करेंगे और मतलब साथ में ऐसा नहीं कि साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बात भी करते हैं। बट हाउ टू पुट इट, मतलब मुझे उसे ठीक से आर्टिकुलेट करना नहीं आ रहा कि जब जैसे हम फ़ोन साइड में रख देते हैं ना, तो हम प्रेज़ेंट में आ जाते हैं।
जब हम जैसे रील स्क्रॉल करें या कुछ भी, जब हम लगे रहते हैं तो उस मतलब माइंड हमारा उस ज़ोन में चला जाता है। हम वो एक तरीके से दूसरी दुनिया में होते हैं उस टाइम पे हमारा ब्रेन। करेक्ट, करेक्ट। और जब ये हम चीज़ 2 एकदम दुनिया शट चलाते करके रहते हैं। कई बार हम फ़ोन में लगे हैं, कोई हमसे बात करना चाह रहा है तो वो गुस्से में हमारा फ़ोन हटा देता है। तब हम प्रेज़ेंट में आते हैं। एकदम से मतलब उस मोमेंट में हम आते हैं कि हाँ, अब प्रेज़ेंट में आए। वरना हम उसमें लगे रहते हैं और उसके साथ अगर हम कुछ कर भी रहे होते हैं एक्टिविटी भी, तो उसमें भी हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है कॉन्शियसली। कर रहे होते हैं, हो रही होती है, बट उस चीज़ को जैसे खाना खा रहे हैं और टीवी चल रहा है या खाना खा रहे हैं और कुछ फ़ोन में देख रहे हैं वर्सेस जब ये सब चीज़ बंद है, तब हम खाना खा रहे हैं, तो हमें उसका टेस्ट समझ आता है, हम हर चीज़ को फ़ील कर पाते हैं। ना हमें तो मतलब कुछ होश ही नहीं होता कि हमने क्या खाया। वो हम मतलब सारे हमारे जो क्या बोलते हैं, सेंसेस अच्छे से काम करते हैं, जब ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, जब सारे गैजेट्स वगैरह बंद हो जाते हैं। हमारे सारे सेंसेस अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोसेस में, कुछ भी कर रहे हों। बहुत कुछ हुआ करने के लिए और इसमें इसमें मैं ऐसा कोई वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन नहीं करती। नहीं, मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेड था ना। नहीं, नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने ये चीज़ें आई थिंक सारे एज ग्रुप वालों से पूछी है और जनरेशनल अलग-अलग जनरेशन से भी पूछी ये चीज़ें। तो मुझे ये ये चीज़ चीज़ मैंने फ़ील हुई। फ़ील की थी जैसे तुमने अभी हिली एरियाज़ का बताया, तो एक बार मैं नैनीताल गई थी। तो वहाँ पर मतलब जो हम एक धर्मशाला में रुके थे, मतलब ग्रुप गया था एक हमारा और हम धर्मशाला में रुके थे, वो थोड़ी काफ़ी ऊँचाई पर थी और जब हम मतलब मार्केट वगैरह घूमते थे तो ठीक रहता था, धर्मशाला पे जाते ही नेटवर्क बिल्कुल गायब। कॉल पर भी बात हो रही है तो काफ़ी डिस्टॉर्टेड आवाज़ें आ रही हैं और मतलब नेट तो चलता ही नहीं था, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता था। और वो हम उसमें गए थे मतलब हाँ, रेनी सीज़न था उस टाइम पे, तो कितनी बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल सिग्नल ही नहीं है फ़ोन में, बिल्कुल भी। तो जब हम लास्ट डे वहाँ से आ रहे थे तो जो जिनके साथ हम गए थे, जो हेड थे, एक तरीके से जो लीडर थे, तो उन्होंने पूछा था कि यहाँ के प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ के माइनस पॉइंट क्या है? तो मैंने ये चीज़ प्लस पॉइंट में बताई थी। कि क्योंकि हम मतलब ये चीज़ यहाँ पर नेटवर्क कम है और ये चीज़ें हैं, तो दैट इज़ व्हाई फ़ोन साइड में रख के हम क्योंकि यार इतना अच्छा मतलब आस-पास है फिर भी हम फ़ोन में घुसे हुए हैं। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है ये। तो अगर ये नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट नहीं चल रहा था तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाई। जो साथ में जो लोग थे उनके साथ ज़्यादा एन्जॉय कर पाई, नेचर को ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाई। और सेम चीज़ एक दूसरे बंदे ने इस चीज़ को नेगेटिव पॉइंट बताया कि यार ना तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे थे कहीं पर और नेट ही नहीं चल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, तो परसेप्शन की बात है, बट मुझे ये चीज़ पॉज़िटिव लगी। क्योंकि मैंने जितने लोगों से मैंने बोला ना मैंने बहुत एज ग्रुप से ये क्वेश्चन किया है। हुँ, सारे एज ग्रुप से मैंने क्वेश्चन किया, जनरेशनल अलग-अलग जनरेशन के लोगों से मैंने ये क्वेश्चन किया कि क्या होगा आपका टेक, आप क्या करना चाहोगे करके। सो हुँ, मुझे हुँ, बस वहाँ पे एक चीज़ कॉमन लगी, जैसे कि हम अपने उन लव्ड वंस के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और हम नेचर के होता क्या है पास कहीं जाना न कहीं ना चाहेंगे। हम फ़ोन वग़ैरह में खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कई बार कोई इमोशन चल रहा है, हम उसे एड्रेस नहीं करना चाह रहे, हमको वो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उस पर मंथन करने की जगह या उसका रूट कॉज़ समझने की जगह खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि चलो बुक पढ़ लूँ, चलो कोई मूवी देख लूँ, चलो ये इंस्टा देख लूँ, चलो कहीं घूमने चलें। तो वो हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं खुद को। अगर उस टाइम पे रुक कर के सब चीज़ें हटा कर के खुद के साथ बैठ जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमें रियलाइज़ होने लग जाती हैं। हाँ, और सबका है कि हमको उन पर्टिकुलर पर्सन या फिर वो रिलेशन या फिर जो भी है, मीन्स उनका बेस्ट जो भी होगा, जो पर्सन है उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। बट सेम पॉइंट पे ना अभी ऐसा हुआ है कि जैसे कुछ लोग जो हैं उन्होंने बोला कि लास्ट 3-4 सालों में ऐसा हुआ है कि उनकी लाइफ में वो पर्सन ही नहीं है, मतलब वो दोस्त नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। उनको उस पर्टिकुलर पर्सन, दोस्त हैं, सारी चीज़ें अब हैं, बट उनसे सिर्फ फ़ोन पे बात होती है, कभी मिलना नहीं होता, या मिलना भी होता है तो फिर सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। तो उनका बोलना ये था ना कि यार ये नेट बंद हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, या फिर हमको एक टाइम हुँ, मिल जाएगा कि हम अपने दोस्तों के साथ आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। वो एनर्जी जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना, एनर्जीज़ की, आमने सामने बैठ के बात करें, इमोशन समझ में आते हैं कि हाँ सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा है। और सिमिलरली एक एज ग्रुप ऐसा था जिन्होंने बोला कि हमारे पास वो लोग ही नहीं है, वो हमारे पास वो हुँ, बॉन्ड ही नहीं है आज के टाइम पे, कि अगर इंटरनेट बंद होता है या फिर कॉल्स अगर कुछ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो हम पैनिक सिचुएशन पे आ जाएंगे। उनका हुँ, पैनिक सिचुएशन पे आने का था क्योंकि उनके पास लोग नहीं है।
बात करने के लिए या अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। वो इंटरनेट के जैसे आप भी बोला ना कि वो एस्केप देखते हैं उस चीज़ों के लिए, एस्केप, तो वो एस्केप देख रहे हैं अभी। हाँ ठीक है कि इंटरनेट है, हम वहाँ पे टाइम पास कर लेते हैं, बुक पढ़ मेरा तो लेते है, हैं मैंने कुछ। खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब भी मैं खुद को डाइवर्ट करना चाहती हूँ तो मैं मतलब ये नॉर्मली अगर हम चीज़ों को समझते नहीं है तो ये सबका कोपिंग मैकेनिज़्म यही होता है। यार कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मूड ठीक नहीं लग रहा, मूवी देख लें या नेटफ्लिक्स चला लें, मैच देख लेते हैं, इंस्टा देख लेते हैं, यूट्यूब पर कुछ देख लेते हैं। बट हम वो कोर को एड्रेस नहीं करना चाहते कि ऐसा क्यों लग रहा है। और हम अनहील्ड रह जाते हैं ना, मतलब हाँ। जो हमको इमोशंस वहाँ पे चाहिए, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट या फिर जो भी बोलो, वो हम अनहील्ड रह जाते हैं। वो हम धीरे धीरे वो बढ़ाते चले जा रहते हैं, बढ़ते चले जा रहते हैं, और बढ़ते बढ़ते वो इतना हो जाता है एक टाइम पे कि हमको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर हम हर चीज़ में नेगेटिविटी खोजते हैं कि इसमें ये नेगेटिव है, इसमें वो नेगेटिव है। सो ये मेनली ये क्वेश्चन एड्रेस करने का, ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का। अभी जितने लोगों से मैंने नहीं में मोर देन 30+ लोगों से ये चीज़ें पूछी है कि क्या रहेगा आपका टेक, क्या आप करना चाहोगे, कैसा करना चाहोगे, और सबका कॉमन एक वन लाइन में मैं बोलूँगा तो ऐसा है कि उनको लोगों से या फिर वो एक पर्टिकुलर पर्सन, स्पेशल पर्सन से बात करना है, उनके आसपास रहना है, उनके अराउंड रहना है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि जिनके पास वो लोग नहीं हैं, तो वो उनको वो लोगों के साथ बॉन्ड बिल्ड करना है और उनके साथ रहना है, उनका मेन मोटिव ये है। और ऐसा है ना कि जो पार्ट हमारे अंदर जो है, जो अनहील्ड पार्ट है, वो लोग उसको हील करना चाहेंगे। ले लो जमाई, ले लो। तो बार जमाई होगी। मैं तो यही बोलूँगा कि यार अगर आपके पास वो लोग हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो आप अभी से करो। आप उस टाइम का वेट मत करो कि इंटरनेट चला जाए या फिर चीज़ें ख़राब हो जाए, या फिर पैनिक मोड में आने से पहले आप उन चीज़ों को एड्रेस कर लो। एस्केप मत ढूंढो यार, कोई भी चीज़ का एस्केप मत करो। बोलना यही है कि मुझे भी लगता है कि हम लोग, जैसे अपूर्वा और मैं अभी इन पर्सन हम लोग मिले नहीं हैं। हमारा फ्रेंडशिप काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन 5 ईयर आई गेस हो गया है, मोर देन 5 ईयर्स, बट हम इन पर्सन नहीं मिले हैं। बट जो तुमको बुलाया था वाइब शादी में, तुम आई नहीं। हाँ ये भी बात है, सॉरी। तुम शादी कर नहीं रहे हो। जो मैं हूँ। नहीं नहीं, अब बुलाएंगे मिलेंगे। सो है वो एक अर्ज है कि मिलना है, मिलने का है, बट वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ टाइम पे होती है, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है किसी चीज़ का। the right timing। नहीं जल्दी मिलेंगे। अब बुलाऊंगा, मैं शादी करूंगा तो बुलाऊंगा, अभी देखते हैं क्या होता है। We are waiting। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, नेक्स्ट डिस्कशन पे। एंड तब तक के लिए आप भी सोचो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कौन से उस पर्सन के साथ या फिर कौन से उस जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ पे आपको अच्छा फील होगा, या फिर आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। 2026 में इंटरनेट बंद होने वाला है। नहीं, ये पिछले साल का था। पिछले साल इंटरनेट पे बहुत ये बातें हुई थी कि इंटरनेट बंद होने वाला है, इंटरनेट बंद। मैं 2-4 पॉडकास्ट के कटिंग्स मुझे मिले हैं अभी, मैंने देखे हैं कि इंटरनेट बंद हो जाएगा काफ़ी टाइम के लिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2025 साल ऐसा है था। बट वो क्वेश्चन अभी आया मेरे माइंड में 26 में। मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, ऐसा है। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू।